देखो हम लोग दोबारा से डिस्कस करते हैं। हम लोगों की लाइफ में बदलाव तो आता रहेगा, कोई भी चीज़ स्टैटिक तो है नहीं। जैसे लेट्स से हम लोग अपने घर की जगह चेंज करते हैं, हम लोग लेट्स से इंडिया से यूएस जाते हैं या यूरोप जाते हैं या कनाडा जाते हैं विद द एम कि वहाँ पे हमारी लाइफ बेटर होगी और हमें नई वे ऑफ लाइफ लीड करनी है और हमें इंडिया की लाइफ उतनी अच्छी नहीं लग रही है। वहाँ जाते ही हमें बड़े सारे चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे वहाँ पे अलग तरह का कल्चर होगा, अलग एटमॉस्फेयर होगा, अलग तरह के लोग होंगे, अलग तरह की ट्रेडिशंस होंगी, खाने पीने का ढंग अलग होगा, उनके घर अलग तरीके के बने होंगे। हम लोग उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अपना आप को उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करने के लिए एफर्ट करते हैं। लेट्स से अगर हम उसको एक्सेप्ट ना कर पाए, उससे एडजस्ट ना कर पाए, तो क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी? कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट होंगे, हम एंशियस होंगे, हम परेशान होंगे, हमें लगेगा कि जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। एंड वो सब चीज़ें अल्टीमेटली अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो एक बिहेवियर परेशानी की तरह से प्रेजेंट होने लगेगा ना। कुछ यही स्थिति हमारी लाइफ की है। बहुत सारे मानसिक रोग या सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ रही हैं एंड हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वी डोंट हैव ए ऑप्शन दैट इज देयर बिकॉज ऑफ सम लैकने और सम प्रॉब्लम इन आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम में, हमारे ब्रेन में, हमारे जेनेटिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से हमें वो फेस करनी पड़ रही है। नाउ कैन यू चेंज देम? नो, you have to accept them and adjust according to them. अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे और आप रेजिस्ट करते रहोगे और आप सराउंडिंग की कमियां निकालते रहोगे कि हमारा ब्रेन भगवान ने ऐसा बना दिया इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, ये सब चीज़ों का कारण मैं खुद नहीं हूँ और कोई है, will that help you in any way? That will only lead to more frustration and adjustment problems. कुछ बदलाव तो होने वाला नहीं है। उन सब से क्या होगा? केवल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होंगी और चीजें बैड टू वर्स्ट हो जाएंगी। चीजें बेटर होंगी उनसे नहीं होंगी, हालात बद से बदतर होते जाएंगे। एंड कुछ यही सिचुएशन हम लोगों की है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सिचुएशन है, जो हालात हैं, उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम उसमें एडजस्ट करने को रेजिस्ट कर रहे हैं। हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे हिसाब से चलो तभी मैं एडजस्ट करूंगा। थिंग्स विल नॉट चेंज, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड देन ओनली वी विल हैव ए स्मूथ सेलिंग। Otherwise we will remain frustrated and we will keep complaining about the things which are beyond our control. जो हमारे कंट्रोल के बाहर की चीजें हैं उसमें ही हम कंप्लेन करते रहेंगे। Now if you see the similar situation is there each and every aspect of your life. Could you find a perfect thing? Could you find a perfect life? Could you find a perfect environment, perfect weather, perfect solution? कुछ भी तो परफेक्ट नहीं है। हमें उन सब चीज़ों के हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। एंड दैट्स वेयर इज द इशू एंड दैट्स वेयर ऑल द प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम। कहीं ना कहीं हमारी वो एडजस्टेबिलिटी बहुत पुअर हो गई है या हमारी बॉडी में कुछ इस तरह के चेंजेस आ गए हैं जिनसे हम अपना आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड यही कारण है कि हमें यहाँ तक आने की नौबत आई। वी हैव टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट टू
दिस। एंड अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया, then you will keep having lot of misfit characters, lot of problems, lot of adjustment issues, and lot of situations which you can't handle. So I think it's time for us to accept our life in totality and not resist that change. हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ वी विल सर्वाइव। अगर हमने नहीं किया तो क्या आउटकम आएगा? अगर हमने इस एडजस्ट को अडॉप्ट नहीं किया तो क्या आउटकम आएगा? वी विल कीप स्ट्रगलिंग, वी विल कीप रिमेनिंग फ्रस्ट्रेटेड, एंड वी विल नॉट हैव ए बेटर काइंड ऑफ ए लाइफ जो आप चाहते हो।